तालिबान ने कैमरे पर यह कबूला है कि उन्होंने दरिंदगी की है। तालिबानी खुफिया विभाग के हेड ने खुद माना कि उसके लड़ाके दरअसल कातिल हैं। तालिबान खुफिया विभाग के हेड अगमीर का कैमरे पर कबूलनामा सामने आया है। हमारे सैनिकों ने पंजशीर में लोगों को मारा है, ये कहा है अगमीर ने। धोखे से पहाड़ से नीचे बुलाकर लोगों को गोली मारी गई। ये सब कुछ किया उन्होंने पंजशीर में, और कैसे पंजशीर पर कब्जा करने का दावा किया, उसके लिए किस तरह से मारा गया, लोगों को बुलाकर धोखा देकर, ये माना है। हमारे साथ शशि अस्थाना जी मौजूद हैं। शशि अस्थाना जी, देखिए ये जो बयान सामने आया है, दरअसल यही हकीकत है कि इस तरह से पंजशीर में उन्होंने धोखा दिया लोगों को, किस तरह से मारा है और इसी तरह से वो अपनी जंग को लड़ते रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने धोखा देकर ना सिर्फ इन लोगों को मारा है, बहुत इनोसेंट लोगों को भी मारा है। एक बहुत पहले खबर आई थी, बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं चली, कि एक ब्रिगेडियर साहब ने जो इनके अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद उनका सिर काट दिया उन्होंने। तो एक सरेंडर्ड सोल्जियर के ऊपर सिर काटना जो है वो बहुत गलत, जिसे बर्बरता का एक क्रूर नमूना है, और ये नमूना इन्होंने कई बार दिखाया है। दूसरी चीज़, अभी आप बाकी पैनलिस्ट से भी बोल रही थी, फाइटर्स और लीडर्स, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जिसे जनरेशन गैप भी कहा जा सकता है। लीडर्स ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बदल गए हैं, हम सीख चुके हैं, हमें डिप्लोमेसी मालूम है, हम लॉ एंड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। फाइटर्स का कहना है कि नहीं, मुझे बंदूक से ही जीना आता है, यही मेरा धर्म है, जो कुछ भी मैंने जीता लड़ाई में वो मेरा है, और मैं शरिया लॉ ही चाहता हूं, उससे कम मुझे नहीं पसंद जी। और जो ये लीडर हैं, कभी ना कभी इनको फाइटर्स की बात और इसको क्या ऐसे भी समझा जा सकता है शशि अस्थाना जी कि दरअसल आपने उन्हें ये शरिया कानून और धर्म और इसकी अफीम पिलाकर आपने अपने इन लड़ाकों को तैयार किया, तो वो उसके अलग कैसे सोच सकते हैं? सुशांत सरिन जी, इस पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सुशांत सरिन जी, आपके ये जो गैप दिखाई दे रहा है कि जो लीडरशिप है वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो टॉलरेंट है, वो डिप्लोमेसी जानती है, लेकिन लड़ाके ऐसा कर रहे हैं, क्या ये डिफरेंस है भी या नहीं? पहले तो ये मैं जानना चाहूंगी आपसे, या ये हम ये अब मीडिया मैनिपुलेशन भी जान गए हैं, पीआर भी जान गए हैं, इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं या समझ रहे हैं? ये डिफरेंस है या नहीं? और अगर डिफरेंस है तो क्या इस वजह से क्योंकि लड़ाकों को आपने जो सिखाया है वो उसी पर कायम है? मेरे ख्याल कुछ हद तक डिफरेंस है और कुछ हद तक नहीं है। मेरे ख्याल आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ स्टाइल में है कि एक जो तबका है, जो जनरल साहब कह रहे हैं, जो लीडरशिप वाला तबका है या जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप माना जाता है, कोई जनरेशनल गैप नहीं है उनमें, क्योंकि बहुत सारे जो कमांडर हैं वो उसी जनरेशन के हैं जिसके ये पॉलिटिकल लीडरशिप है। फर्क इसमें है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप वाले हैं वो ये मानते हैं कि भाई हमको थोड़ा बहुत दुनिया के साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो जो रियासत है उसकी जो मजबूरियां हैं वो और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी हमारे लिए, क्योंकि पैसा नहीं आएगा, तिजारत नहीं होगी, तमाम दुनिया से हम लोग कट ऑफ हो जाएंगे और फिर रियासत को चला नहीं पाएंगे। जो लड़ाके हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, हमने जो इस्लामी कट्टरपंथ, खुद भी इस्लामी कट्टरपंथी हैं, लेकिन अल-कायदा टाइप की तंजीमों को हमने बचा करके रखना है, वो हमारे सहयोगी रहे हैं, हमने दुनिया के से फतह हासिल की है, तो इसलिए हमारे को दुनिया को हमारे साथ चलना है, हमको दुनिया के साथ नहीं चलना। और वो इस वक्त उस जीत के नशे में है, ऊपर लागू होकर और कैसा, देखिए जी, और क्या ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस वक्त वो जीत के नशे में भी, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया है, दुनिया को हरा दिया है, अमेरिका को हरा दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।